Assalamualaikum to one and all present here. Mr. K. Iftikhar Ahmad Sharif, sir, is the secretary for Mubarak School, Bangalore. He is the president for Millat Educational Institution in Kolar, which has classes from nursery to graduation. He is ex-editor of Salar, and he has also received many awards from the state government of Karnataka for the amazing work that he's done. It's a privilege to have you amidst us today, sir. Now, I would request you to enlighten the parents who have joined the session with your words. Thank you. Over to you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं अपनी टॉपिक पर बात करूं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स इदारे का, उससे जुड़े तमाम अहबाब का, बिलखुसूस लुकमान और मिसेस अस्मा साहिबा का। And hats off to your organization that is doing such a government service. God bless all the persons associated with your association. Let it progress. आप जानते हैं कि आज जो मुझे जिस टॉपिक पर मुझे बात करनी है वो कि बच्चों की तालीम में माँ बाप का रोल क्या होना चाहिए। What should be the role of the parents in educating their children? इससे पहले कि मैं एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पर बात करूं, I would like to speak a few words about what these children are. ये बच्चे आखिर हैं क्या? पहले हम बच्चों को समझते हैं, फिर उसके बाद उस तरफ आते हैं जहां पर उनकी तरबियत, उनकी तालीम का मसला आता है। बच्चे माँ बाप के लिए अल्लाह ताला का सबसे बड़ा अत्याय, द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला टू द पेरेंट्स। शादी होती है, जब कुछ देर तक बच्चे नहीं होते तो सारा घर परेशान हो जाता है कि अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से महरूम रखा है। दिस इज़ वेरी कॉमन ऑलमोस्ट ऑल द पेरेंट्स। और घरों में दुआओं का सिलसिला शुरू होता है, न्याज़ें होती हैं, हर तरह से इस बात की कोशिश की जाती है कि किसी तरह से अल्लाह ताला हमें बच्चे की दौलत से सरफराज करे। मामूली इंसान तो मामूली इंसान, बादशाहों ने ये दुआएं की। टीपू सुल्तान जब पैदा नहीं हुए तो हैदर अली साहब ने खुसूसी दुआएं मांगी थी, अकबर ने सलीम के लिए दुआएं मांगी थी। These are all the very ordinary men. Forget about these men. Now let me speak about the prophets who have prayed for the children. ऐसे अंबिया इकराम हैं जिन्होंने बच्चों की होने की अल्लाह ताला से दुआएं की थी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल के लिए दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे एक औलाद नसीब फरमा, और हज़रत ज़करिया ने तो बड़ी ज़बरदस्त दुआ मांगी थी कि अल्लाह ताला मुझे नेक सालेह औलाद नसीब फरमा। और एक दुआ इस कदर पुरअंगेज थी कि इसको अल्लाह ताला ने कुरान का एक हिस्सा बना लिया, एक आयतों की शक्ल में इसको कुरान में भी शामिल कर दिया। तो इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि बच्चे हमारे लिए बहुत ही अहम हैं। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू ताला टू द पेरेंट्स। अब जब इतनी बड़ी नेमत हमारे हाथ में है, क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उसकी हिफाजत करें, उसकी देख रेख करें, उसकी परवरिश सही ढंग से करें? ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं एक मिसाल, छोटी सी मिसाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि आपके घर में कोई तकरीब होती है, यू कंडक्ट ए प्रोग्राम एट योर होम, मैनी पीपल विल कम, योर फ्रेंड्स विल कम, योर रिलेटिव्स विल कम, एंड मोस्ट ऑफ देम विल कम विद द गिफ्ट्स। अब जो गिफ्ट उतना ज़्यादा कीमती नहीं होता, उसको आप ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देते, उसको वहीं रख देते हैं। लेकिन जो सबसे कीमती गिफ्ट होता है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट कॉस्टलीस्ट गिफ्ट, व्हाट यू डू विद दैट गिफ्ट? यू विल नॉट जस्ट थ्रो इट अवे लाइक यू हैव थ्रोन अदर गिफ्ट्स। उसकी हिफाजत पे लग जाते हैं, ये देखते हैं कि उसे कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई धक्का ना पहुँचे, उसको बड़ी हिफाजत से आप उसको अलमारी में सजा कर रखते हैं। And we can apply the same to our children. When we know that the children are the greatest gift, the most precious gift, then it is bound on us, it is an obligation on us
to see that how we groom them. This is very important. तालीम तो बाद का मरहला है. तालीम comes next. First comes the training, तरबियत. और इस मामले में हम थोड़ा सा जो है पीछे रह जाते हैं. तरबियत की तरफ तवज्जो नहीं देते. अभी बच्चा 2 साल का नहीं होता, start searching the school for the child. Either he will be admitted in a pre-nursery classes or creche will take him and put him there. इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि बच्चा 2 साल की उम्र में तालीम का सिलसिला शुरू कर दे. ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारे लिए. Please try to understand this is the biggest blunder we are committing by admitting our child who is so innocent at the age of 2 years. We are sending him, we are pushing him to a school. This is very bad. अब बच्चे की पढ़ाई का सिलसिला बाद में है, जब उसकी उम्र होती है. सारी दुनिया में इस बात को तस्लीम किया गया. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली माय डियर पेरेंट्स, कि सारी दुनिया में ने माहिरीन ने एजुकेशन के जितने भी हैं उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया है. दे हैव अग्रीड दैट द राइट टाइम फॉर ए चाइल्ड टू गेट एडमिटेड इनटू स्कूल इज 5 years 10 months, नॉट बिफोर. लेकिन हम खुद की परेशानियां कम करने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देते हैं. अब एक हाल ही में एक पेरेंट आए, उन्होंने मुझसे ये मुतालबा किया कि आपका LKG जो क्लासेस हैं, जो UKG के क्लासेस हैं, वो दोपहर 2-3 बजे तक क्यों नहीं होते, 12 बजे क्यों छोड़ देते हैं. मैंने पूछा कि ऐसी क्या बात है, मासूम बच्चों को स्कूल में रखकर करेंगे क्या? नहीं सर, जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो हम आराम से बैठ सकते हैं घर में. दिस इज वेरी बैड. एंड इफ यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड देन यू शुड नॉट बी द पेरेंट. आपको हक नहीं बनता कि आप बच्चे के माँ बाप बनकर रहे हैं. ये हरगिज़ नहीं हो सकता. आप बच्चे पर प्रेशराइज मत करें कि वो तालीम का सिलसिला होती कम उम्र में शुरू करें. अब when it comes to तरबियत, what should be the methodology we have to adopt to train our children? क्या तरबियत देनी है, कैसी तरबियत देनी है? एक इंग्लिश में कहावत है, बड़ी ज़बरदस्त कहावत है, कि अगर आप बच्चे की तरबियत करना चाहते हैं, you raise yourself before you raise your kids. यानी आप अपनी पहले परवरिश करें, फिर उसके बाद जो है बच्चों की परवरिश की तरफ तवज्जो दें. आप लाख नसीहत करें, बच्चे सुनते नहीं हैं. कितनी बार आप नसीहत कर देंगे, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत खड़ो, लेकिन बच्चे आपको सुनते नहीं. बिकॉज दे विल नेवर लिसन to the parents when they are very, very young. But at the same time, they imitate you, they ape you, they copy you. आपकी नस्ल करते हैं. आप जैसा करते हैं वैसा बच्चे करते हैं. इसलिए आपके अंदर पहली वो सलाहियतें पैदा होनी चाहिए जिन सलाहियतों को आप अपने बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं. You must have all those qualities, superior qualities which you want to see in your children. इसलिए आप you have to raise yourself before you start raising your children. हम क्या है कि बच्चों की तरफ पूरी तवज्जो नहीं देते. उनकी तरबियत कैसी है नहीं कर सकते. हम अपने अंदर खूबियाँ पैदा करें. हमारे अंदर ऑनेस्टी हो, इंटीग्रिटी हो, सदाकत हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, खुलूस हो. We should have all these virtues in us. We have to have honesty, sincerity, integrity, love, affection, compassion, everything we should have in us. And when we have these qualities, naturally they get transferred to our children because they look at us, they ape us, they see us, and they start following. आप नसीहत करें तो बच्चे सुनते नहीं, छोटे बच्चे हों, बड़े हों या उससे बड़े हों. लेकिन जब आप इन बातों की तरफ तवज्जो दें, when you start training your children in the right direction, and there is no chance कि वो कभी रास्ते से हटेंगे. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की परवरिश के लिए पहले अपने आप को बदलने की कोशिश करें. Then only you can imbibe your qualities in your children. ये हो एक बात. लेकिन हम क्या है, सच्चाई, ईमानदारी को बहुत दूर रखते हैं बच्चों के सामने.
झूठ बोलते हैं, गालियां बकते हैं, माँ बाप के दरमियान जो लड़ाई होती है कभी कभी, वो उसका जो है बड़ा नेगेटिव असर बच्चों पर पड़ता है। इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। सो फर्स्ट इज दैट व्हेन यू स्टार्ट ग्रूमिंग योर चाइल्ड यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। उसके बाद झूठ बच्चों के सामने ना बोले। वैसे जिंदगी में बोलना ही नहीं है झूठ, लेकिन इंसान है, गलतियां हो ही जाती हैं। कभी ऐसे मरलाते हैं कि झूठ बोलकर बचने की कोशिश करते हैं। ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, लेकिन हद्दल मकदूर हम इस बात की कोशिश करें। झूठ तो उम्मुल खबाइस करार दिया हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इट इज़ द मदर ऑफ ऑल इविल्स। तो झूठ नहीं बोलना है। लेकिन हम बच्चे से कहते हैं घर पर हैं, कोई आते हैं मिलने के लिए, तो बच्चे से कहते हैं कि कह दो कि अब्बा घर पर नहीं है। और बच्चा मासूम जाकर वैसे ही बता कि अब्बा बता रहे हैं कि अब्बा घर पर नहीं है। ऐसा कई बार हुआ है। और एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि हम कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं। 2 रुपये बचाने की खातिर हम झूठ बोलते हैं, ज़्यादातर बस में। जब बस में सफ़र कर रहे होते हैं, जब कंडक्टर आपके पास टिकट लेने के लिए आता है, आका अस्सलाम वालेकुम 8 साल का है। लुकमान भाई। Yeah, हेलो। yeah, tell me. Hello. Are we audible or is there any issue? Sir, you're audible. You can continue. Okay, go ahead. तो बच्चा जब 7 साल का है, लेकिन आप उसको उसकी उम्र जो है कंडक्टर जब पूछता है तो 4 साल बताते हैं, इसलिए कि हाफ टिकट है। यानी बचत आपकी 2 रुपये की हो रही है। ये आपके लिए, आप ऐसा सोचते हैं कि हमने 2 रुपये बचा लिए झूठ बोलकर, लेकिन इसका असर बच्चे पर क्या पड़ता है, कभी आपने इस मामले में सोचा है? Have you ever given a thought that what impact it will have on young and innocent brain of the child? She will stop believing you. आप ऐसे मजाक मत मिले, इसको बहुत सीरियस बात बता रहा हूँ कि 2 रुपये बचाने की खातिर जब आप अपने बच्चे से झूठ बोलते हैं तो बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मेरी माँ 2 रुपये के खातिर झूठ बोल सकती है। Tomorrow if he needs even 10 rupees, he will come to you. हकीकतन आपके पास सब पैसे नहीं होंगे, आप कहते हैं कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, the child will not believe you. He said that 2 रुपये के लिए माँ झूठ बोल सकती है, जाहिर सी बात है कि 10 रुपये के लिए मुझसे झूठ बोल रही है। तो क्या होता है कि बच्चे का आप पर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। This is very bad. This is not the way we have to groom our children. We have to be very very careful. इसलिए मैं ये कहता हूँ कि बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलना है, हमारे अंदर ईमानदारी होना है, दयानतदारी होना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे लिए होना है। इसके बाद वक्त बच्चों को देना पड़ेगा। वी हैव टू गिव टाइम। 5 मिनट इधर दे दिए, 5 मिनट उधर दे दिए, 10 मिनट दिए, ये टाइम नहीं। वी हैव टू गिव देम द क्वालिटी टाइम। ऐसा टाइम जिसमें आप बच्चे को कुछ बता सकें, कुछ सिखा सकें, उसकी सही तरबियत कर सके। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे के लिए अपना वक्त निकालें। बेकार का प्रोग्राम देखने के बजाय वक्त अपना मोबाइल पर ज़ाया करने के बजाय, जब तक बच्चा 4-5 साल का नहीं हो जाता, आपको बहुत ज़्यादा वक्त अपने बच्चे के साथ गुजारना ज़रूरी है। तभी तो जो है बच्चा सही रास्ते पर होगा, उसके बाद आपको तकलीफ नहीं होगी। If you start neglecting the children at this age, then you have to repent throughout your life because they will not be on the right track. वो रास्ते से हट जाते हैं, सही रास्ते से, असल रास्ते से, सच्चाई के रास्ते से हट जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना क्वालिटी टाइम दें। I would like to share one anecdote. A small boy asked the mother, माँ आपके पास बहुत सारा पैसा है, माल मता है, जेवरात हैं, क्या आप इन तमाम चीज़ों को हमारी आया की निगरानी में दे सकते हैं? विल यू अलो और आया टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स व्हाट इज दैट यू हैव? मैंने कहा नहीं बेटा, हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकती है, मैं ऐसा नहीं करूँगी, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर बच्चा पूछता है कि क्यों नहीं कर सकती? तो कहते हैं कि क्या भरोसा कि क्या हो जाए, हो सकता है वो चुरा कर ले जाए, मुझे उस औरत पर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे उस पर एतमाद नहीं है। अब जो बच्चा सवाल करता है, दिस इज
हाउ इम्पोर्टेंट इट इज वी हैव टू रियलाइज। तो बच्चा फिर सवाल करता है, जब आप अपने जेवर देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि आपको उस पर एतमाद नहीं है, तो फिर आप दिन भर के लिए मुझे उसके हवाले करके कैसे चले जाते हैं? हाउ कैन यू लीव मी विद दैट आया फॉर द होल डे टू गेट योरसेल्फ बिजी विद सम अदर वर्क? देखिए इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है कि बच्चा सवाल करता है, मासूम बच्चा, कि फिर किस भरोसे पर आप मुझे उस आया के हवाले करके जाते हैं। तो इसमें बड़ा सबक है समझने वालों के लिए, सीखने वालों के लिए, कि हम बच्चों को अपना बहुत ही क्वालिटी वक्त दें। और चंद माहिरीन का यह कहना है कि उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स have मुख्तलिफ व्यूज अबाउट द पेरेंटिंग द चाइल्ड, अलग अलग माहिरीन के अलग अलग तरीके हैं। एक का ये कहना है कि 21 साल तक बच्चों को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा जाए। डिवाइड योर चिल्ड्रन इन 3 डिफरेंट स्टेजेस, 7 years ईच। इब्तदाई 3 साल पैदाइश से लेकर 7 साल तक, 7 साल के बाद अगले 7 साल 14 साल तक, फिर 14 साल से 21 साल तक। इन तमाम तीनों मरहलों में अलग अलग अंदाज से, अलग अलग तरीक़ों से आपकी बच्चों को ज़रूरत पड़ती है। जो इब्तदाई 3-7 साल है वो सबसे ज़्यादा अहम साल है। यहीं पर बच्चे की सही नशोनुमा होती है, सही तालीम होती है, सही तरबियत उसकी होती है। जो चीज़ें उसको सिखाना है यही वो मरहला है जब आप तमाम बातों से बच्चे को आगाह कर सकते हैं। इसलिए इस उम्र में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के लिए निकालना पड़ेगा, और अपने बच्चों के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, और ये कुर्बानी आपकी बेकार नहीं जाएगी। व्हाट इज दैट यू आर सैक्रिफाइसिंग नाउ इज नॉट एट ऑल ए वेस्ट। 21 साल के बाद जब तक के बच्चा बड़ा होकर मरने के काबिल आता, उस वक्त तक की परेशानी को बचने के लिए इन सालों में आपकी तरबियत बहुत काम करती है। Then you will have nothing to have worry about your child when he grows up. When you take care of your child with all sincerity at this age of between 0 to 7 years, यहाँ आपकी बच्चे के ऊपर निगरानी बहुत जरूरी है। और उसके बाद एक तरह से जो है आप उसको निगरान बनकर आपको काम करना है। The next 7 years, from 7 to 14 years, you have to be a watchful parent। कि आपका बच्चा क्या कर, 7 साल की उम्र तक तो वो बाहर जाता भी नहीं, मिलता भी नहीं, और गलत सीखता भी नहीं, क्योंकि आप अपने ज़्यादा वक्त अपने बच्चे के साथ गुजारते हैं। वी आर नॉट इन ए डेंजर जोन। बट व्हेन ही क्रॉसेस 7 years and reaches up to 14 years, the next part of it is very delicate part। यहाँ पर जो है ये 13-14 जब शुरू होता है तो बड़ा मसला बन जाता है पेरेंट्स के लिए। कब? जब हम इब्तदाई दिनों में उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर बचपन से उसकी सही ट्रेनिंग हो तो उसके बाद बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। तो इन 7 से 14 साल तक माहिरीन का कहना है कि आप बच्चों पर नजर रखें, निगरान बनकर रहें, कमांडर बनकर रहें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट बी अ कमांडर, बट यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ, यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल, what he's doing, what he's not doing, how he's moving about his friends, all these things you have to take care as a watch God। इसके बाद के 7 साल neither you can have the same method what you adopted when you were 7-year-old, nor that method will apply here when you are between 7 and 14. From 14 to 21 you have to be the best friend of your child। अगर आप उस वक्त दोस्त बन जाएं तो सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ये बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि बच्चा पढ़ने नहीं बैठता, लिखने नहीं बैठता। वाई दिस इज बिकॉज वी हैव नेग्लेक्टेड हिम इन दी अर्लियर पार्ट्स ऑफ हिज लाइफ। बचपन से फ्रॉम द फर्स्ट डे यू हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग। और ये ना मत समझे कि बच्चा नहीं कर सकता। मैं एक छोटी मिसाल देना चाहूँगा कि बच्चे की उम्र गालिबन 1.5 साल रही होगी, पानी गिर गया गिलास में से, तो बच्चा उठा, 1.5 साल का बच्चा, विल यू बिलीव दिस? 1.5 साल का बच्चा उठा, वहां पर एक कपड़ा पड़ा था, उस कपड़े को उठा कर लाया, पानी पर रखा और अपने पैरों से उसको साफ किया, पानी को सुखाया। Why this?
because he has seen some of his parents or some elders would have done this job. तो उसने बच्चे ने उसको देखा था और उसी पर उसने अमल भी किया. This is what I said earlier, that they will copy you, they will imitate you. बच्चे सीखते हैं, नकल करते हैं आपसे, इसलिए आपकी तरबियत बराबर होना चाहिए. फिर जब आप दोस्त बनकर उसके सामने सारी बातें रखते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मसला आपका हल हो जाता है. आप कमांडर बनकर, रोबदार बनकर, हाकिम बनकर, डिक्टेटर बनकर अगर उस वक्त करना चाहें तो गलत बात होगी. You have to be very friendly with your children and tell all the truth, where you stand, what is your position, how much finances you have. Don't hide anything from your children. This is very, very important. This is what I followed throughout my life, and I have the right to tell it to my listeners also, that don't hide anything. What is that we have? We have. What is that we do not have? Do not have. That's all. इसको झूठ भी बोलना नहीं है, कंपैरिजन करने की इजाजत नहीं है कि उनके पास है हमारे पास नहीं है. नहीं, जो है वो अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उस हाल में. बस ये बात अगर आप बच्चों को सही बताएं तो बच्चों के अंदर आप पर एतमाद होगा, उसके बाद आपकी हर बात मानेंगे. When you befriend them, they start listening to them. और दूसरा क्या है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि दारुल अफरा है जन्नत में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ये वो जगह है जहाँ पर उन वालिदैन को रखा जाएगा जन्नत के अंदर. उस घर में उन वालिदैन को रखा जाएगा जिन्होंने अपने बच्चों को अपनी जिंदगी में खुश रखा था. सी हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज. ये वो खास मुकाम है. इस खास मुकाम में आपके बच्चे, आपके वालिदैन रहेंगे, वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को खुश रखा था. अब एक अजीब बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ. कहीं से सुन रखा था मैं, बात बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, तो मैं आपके साथ आई वांटेड टू शेयर दिस, कि बच्चों को खुश रखने के लिए बच्चों को खुश ना रखें. इज इट नॉट समथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी? बच्चों को खुश रखने की बात कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि बच्चों को खुश ना रखें. अब खुश ना रखने का मतलब क्या है कि आर्जी तौर पर बच्चे को खुश करने के लिए उसका नुकसान ना करें. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड डिमांड्स यू टू हैंड ओवर योर मोबाइल फोन. अब जैसे आप बच्चे को मोबाइल फोन देते हैं वो बच्चा खुश हो जाता है, बट द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस, द रिजल्ट ऑफ दिस विल बी वेरी भयानक. इसका नतीजा जो निकलेगा वो बड़ा खराब निकलेगा. बच्चे को खुश कर रहे हैं लेकिन उसको बिगाड़ रहे हैं. ये आर्जी खुशी है, मुस्तकिल खुशी नहीं, परमानेंट खुशी नहीं. इसका बड़ा नुकसान. तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को खुश रखने के लिए खुश ना रखें. छोटी छोटी बात को उनकी मान लेना. अब क्या होता है कि उसके बाद जो है वो जब उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो वो जिद्दी बन जाते हैं. They become very arrogant and they become very violent, और धमकियां देना शुरू करते हैं. उसके बाद they start blackmailing you and they go to the extent of saying that we are going to end our life. This has happened. It has happened. It is happening and it will happen when we agree to every demand of the child at that age. वो बहुत जरूरी है कि आप कंट्रोल रखें उसको, वरना जो है बाद में बहुत पछताना पड़ेगा. इसलिए खुश रखने का तरीका यह नहीं कि बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाए जो उनके लिए नुकसान का बायस बनती है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि चंद चीज़ें आपको माननी भी पड़ती हैं, चंद चीज़ों में आपको बच्चों से समझौता नहीं करना चाहिए. यू डोंट try to pacify the children by providing everything which he demands. Now sometimes you have to do, sometimes you should not. And where is the line? You should do it. कितनी ज़रूरतें बच्चों की पूरी कर सकते हैं, कितनी उसकी पूरी नहीं कर सकते. When you judge, it will be very helpful. This is what I say, that बच्चों को खुश रखने के लिए खुश ना रखें. मेरे से मुराद यही है कि हर बेकार की ख्वाहिश उनकी पूरी ना करें, वरना जो है उनकी आदत बिगड़ती जाएगी. And tomorrow if you don't fulfill their demand, they will start blackmailing you and they go to the extent of saying that they are going to end their life. उसके बाद पछताने की कोई फायदा नहीं होगा. You have to be very careful. उसके बाद
बच्चों को खुश रखने के लिए, बच्चों के अंदर अच्छी आदत पैदा करने के लिए बच्चों को सुनना बहुत जरूरी है. हम we always talk and made the children to listen. This is very bad. We must lend our ears to the children, let them speak out. जब बच्चे हमारे से बात करते हैं, जब हम उनको सुनते हैं, तो बहुत सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, because they feel that there is someone who is ready to listen to us. लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को सुनते नहीं हैं. Always they say, shut your mouth, don't speak, don't talk, go and sit there. बात नहीं करना है, खामोश रहो, जबान बंद रखो, तुम्हारी लंबी हो गई है जबान, इतनी बातें करो. No, this is very, very bad. Listen to your children. When you start listening to your children, they start sharing their difficulties. Whatever they have, they will start sharing. When they start sharing, they will get a sort of confidence that there is someone who can help me out. मेरी मसाइल सुनेंगे, मेरे मसाइल सुनेंगे, मेरे प्रॉब्लम सुनेंगे और मुझे हल करेंगे. जब उनके छोटे से मसाइल आकर हल कर दे तो बच्चे ऐसा खुश होते हैं कि टाइम दे कम रनिंग टू यू. वरना बहुत सारे माँ बाप की ये शिकायत है स्कूल में आते हैं कि सर वो बच्चा हमारे ही नहीं. क्यों सुने भाई? कभी आपने अपने बच्चे की बात सुनी कि बच्चा आपकी बात सुने? When you don't listen to your child, what right you have to ask your child to listen to you? No, they will not listen to you unless you have the habit of listening to your children. आप अपने बच्चों को सुने, उसके बाद आप बोले तो बच्चे भी सुनेंगे. इस तरह से जो रैपो होगा, इस तरह से जो आपके अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, उसका बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएगा, मुस्बत नतीजा उसका आपके सामने आएगा. तो मेक ए हैबिट ऑफ लिसनिंग टू योर चिल्ड्रन, लेट देम स्पीक एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, एंड दे विल स्टार्ट ओपनिंग अप. Once they start opening up, they need not go and knock the doors of their friends, knock the doors of other parents and all. ऐसा होता है जब आप नहीं सुनते, आप कोई मसला हल नहीं करते, तो बच्चा क्या करता है? मजबूर होकर दूसरों के पास जाता है. और मुमकिन है कि दूसरे उतनी तवज्जो से ना सुने या कोई गलत मशवरा दे दे. इतना अच्छा मशवरा माँ बाप दे सकते हैं, बहुत कम दूसरे दे. इसलिए कि आप बच्चे को जानते हैं, उसकी नफ्सियात को जानते हैं, उसकी साइकोलॉजी से आप वाकिफ हैं, तो यू आर द बेटर पर्सन टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ गोइंग द चाइल्ड टू समवन एल्स टू सीक सम एडवाइस, सीक सम सॉल्यूशंस. दिस इज रॉन्ग. प्लीज स्टार्ट लिसनिंग टू योर, एज मच यू टॉक, लेट योर चिल्ड्रन आल्सो टॉक ऑन द सेम पैरामीटर्स. फिर उसके बाद जो है बात आपके साथ बनेगी. लोगों की परवाह ना करें. लोग अलग अलग किस्म की बातें करते हैं. And don't you just neglect the people, whatever they say. Oh, बहुत वो है, वो मालूम है आपको कि कैसी कैसी बातें होती हैं. वो बच्चों को बिगाड़ रहा है. आप प्यार कर रहे हैं, बच्चे को मोहब्बत कर रहे हैं, कोई चीज़ अपनी पसंद की, बच्चे की पसंद की अच्छी है, उसके लिए कारआमद दिला रहे हैं, तो उस पर भी ताने के कहते हैं कि बच्चे को बिगाड़ रहे हैं. Yeah, you don't start listening to the people. They will have 100 mouths and they will talk 100 ways of talking, and don't entertain any person to interfere with your grooming of your child. और दूसरा, कभी कभी हम मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को. ये मोटिवेशन के तरीके में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. अब मोटिवेट के माने क्या है कि बच्चों को तरगीब दिलाना, किसी काम पर आमादा करना. When you are a good parent, when you have spent time with him, और उसको सुने हैं आप, अब जब बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे माँ बाप मुझे सुनने के लिए तैयार हैं, देन व्हेन ही बिकम्स वेरी क्लोज, ऐसी सूरत में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आप किसी चीज का इनाम देने का फैसला कर सकते हैं. आप समझो कि तुमने इतना सबक याद कर लिया, आई विल गिव दिस. लेकिन बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं कि बेटे मैं तुम्हें मोबाइल देता हूँ, तुम पढ़ने बैठ जाओ, मैं तुम्हें वो दिलाती हूँ, पढ़ने बैठ जाओ, मैं तुम्हें ये ला कर दूंगा, तुम पढ़ लो. दिस इज वेरी रॉन्ग. इट शुड बी अदर वे अराउंड. पहले ये कहें कि आप इतना पढ़ें, इतना पढ़ करके मुझे सुनाएं, तो फिर मैं जो है तुम्हें इनाम में कुछ दूंगी. या फिर 1 घंटा आप पढ़ें, इसके बाद तुम्हारे लिए मोबाइल फ़ोन एक 15 मिनट के लिए दूंगी. अब जब मोबाइल फ़ोन बच्चे के हवाले करते हैं, whether he is a school going boy or a college going boy, you have to be very careful. You sit with the child, because आज बच्चे जो हैं बहाना करते हैं कि हमें प्रोजेक्ट करना है, वो डाउनलोड करना है, गूगल में जाना है, सर्च करना है.
This is in every family now. But the best thing is that whenever they want such things, you please be seated with your children unless they finish with their task. मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं. इसलिए बच्चे के साथ बैठना आपका बहुत जरूरी है. Never neglect this. Never give unnecessary the phones to them. And whenever you give mobile phone for some project work or some other work, please be seated with them. Otherwise, there is a chance that the child may adopt something wrong, which is not good for his life, and which is not, maybe he may lose his characters also. This is very, very important. अब पढ़ाने की जहाँ तक बात है बच्चों को, कि स्कूल में दाखिल कराने के बाद ऐसा समझते हैं कि आपने सबसे बड़ा काम जिंदगी का कर डाला. This is very wrong. The moment you put your child into the school, it is your bound duty to be more responsible. कहाँ जा रहा है, किससे पढ़ रहा है, कहाँ क्या सीख रहा है, इसके दोस्त कौन है, किससे बात कर रहा है, पढ़ाई कैसी है, कितना पढ़ रहा है, ये तमाम बातों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है. दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. अब बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, they say that sir, how can we take care of our children? We are illiterate. हम अनपढ़ हैं, हम क्या कर सकते हैं? अब बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, हमें तो मालूम नहीं होता क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है, समझ में नहीं आता. हम अनपढ़ है, तो मैं उनको हमेशा एक मिसाल देता हूँ. I always used to give one example. इसके बाद जो अनपढ़ माँ बाप हैं उनके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए. एक माँ है जो गूंगी है, no, dumb. She cannot speak and she cannot listen. Because she cannot listen, she is dumb. सुनाई नहीं था, गूंगी, मुखी जिसे बोलते हैं आम जबान में, वो गूंगी है. उसके दो बच्चे, एक 8-9 साल का, एक उससे छोटा. अब 8-9 साल का जो बच्चा था वो अपने छोटे भाई से कहता था कि माँ को तो सुनाई भी नहीं देता, उसको समझ में भी नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं. हम सामने किताब रखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, दुनिया भर की बातें करेंगे, माँ को मालूम भी नहीं होगा और यही समझेगी कि हम पढ़ रहे हैं. ये कुछ दिनों तक ये सिलसिला चला. बच्चे बराए नाम किताब रखते, सफ़े उलटते, किताब पढ़ना तो बहुत दूर की बात, किताब की तरफ देखते भी नहीं थे और प्रिटेंड ये करते थे, बहाने ये करते थे कि हम पढ़ रहे हैं. अब अल्लाह ताला वो समझ देता है सबको, तो माँ कुछ डाउट आया कि ये पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं. तो उसने बड़े से नहीं पूछा, छोटे से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम क्या कर रहे थे इतने दिन. तो बच्चा डर के मारे सच बता दिया कि भैया ने कहा था कि माँ को समझ में नहीं आता, सुनाई भी नहीं देता, वो तो गूंगी है, सामने किताब रखी, हम पढ़ेंगे नहीं, बातें करेंगे, कहानियां बोलेंगे, जो कुछ होगा होगा सिवाय पढ़ने के. तो माँ ने ये काम किया. अब देखिए द इंटेलिजेंस ऑफ दैट वुमन, व्हाट शी डिड, शी टोल्ड हर सन्स, देखो पढ़ाई का काम तुम दिन भर मत करना, जब रात में तुम्हारे अब्बा आ जाएं, ही वॉज ए नॉर्मल पर्सन, काम से जब वापस आ जाएं तो उनके सामने पढ़ने का काम करना, और दिन भर जब तुम मेरे सामने होंगे छुट्टी के दिन और दूसरे वक्तों में, तुम सिर्फ लिखने का काम करो. यू विल ओनली डू योर राइटिंग वर्क, नॉट रीडिंग वर्क. तुम एक कोने में बैठोगे, वो एक कोने में बैठेगा, दोनों लिखने का काम करेंगे, बात नहीं करेंगे. Whatever you have to write your homework, your class work, whatever it is. Writing work is writing work. And you are not going to speak even a single word throughout the day whenever you start sitting in two corners of your home and keep on writing. And in the evening when your father comes from his duties, you have the right to read. जब एक गूंगी माँ इतना कर सकती है, तो फिर आपके पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हम तो अनपढ़ हैं, आपके आंख सलामत हैं, आपके कान सलामत हैं, आपकी जबान सलामत है. फिर व्हाट रीजन यू हैव टू टेल दैट वी आर अनपढ़, वी आर इलिटरेट्स, वी कैन नॉट टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन. इट इज एक बहाना है बस बच्चे से तवज्जो नहीं देने का, इससे कभी नहीं होगा. और दूसरा मे बी to an end, उसके बाद सवालात के सेशंस भी होंगे. This is a huge topic. I want 2-3 more classes if time permits. Sometimes if I get a chance I can speak
because I cannot sum up so many things in one sitting. It is a very huge, a vast subject to be discussed. अब दूसरी जो बात खत्म करने से पहले कहना चाहता हूँ कि जब आप बच्चे की पढ़ाई का वक्त होता है, आपसे मेरी गुजारिश है, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर चिल्ड्रन स्टडीज, तालीम दिलाना है, अच्छे बच्चों को पढ़ाना है, तो इन बातों के अलावा एक और बात कि जब तक के बच्चे पढ़ते हैं आप घर में टेलीविजन ना देखिए, बिकॉज एवरी हाउस हैज टेलीविजन टुडे, द मोबाइल फोन्स, नाइदर यू कैन सी एनी सीरियल ऑन मोबाइल और नॉट यू सी एनी टेलीविजन. इस वास्ते एक वाकया बोलकर बात खत्म करना चाहूँगा. उसके बाद वी विल हैव ओपन सेशन एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टू आस्क. कि आप ये मत समझें कि बच्चा तो दूसरी रूम में पढ़ रहा है, बच्ची तो दूसरी रूम में पढ़ रही है, हम इस हाल में बैठकर टेलीविजन देख रहे हैं. नहीं, दिस इज ए रॉन्ग कंसेप्शन. ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है हमारा. इस वास्ते कि जब जैसे टेलीविजन की आवाज़ जाती है कमरे में, साउंड ट्रैवल्स, तो बच्चा ना ही देखता हो टेलीविजन, लेकिन उसकी आवाज़ बच्चा जो है उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है एंड यू गेट डिस्टर्ब. He will lose interest in his studies and he will be what is going on in the television. आप दूर रहे. एक वाक़या इसका, ये आप खुद दूर रहे जब तक कि बच्चा पढ़कर सो नहीं जाता. उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन. जब तक बच्चे पढ़ाई का वक्त होता है बच्चों के, आप फ़ोन से भी दूर रहेंगे, टेलीविज़न से भी दूर. एक वाक़या टू सब्सटेंशिएट दिस, कि एक बच्चा को गुड़ खाने की आदत थी. तालिबान आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो बड़ा दिलचस्प वाक़या है. बच्चे को एक गुड़ खाने की आदत थी, तो उससे जो है खारिश हो जाती थी, बच्चे की फोड़े निकल आते थे, फुंसियाँ निकल आती थी. तो किसी ने कहा कि फला गांव में 20-25 किलोमीटर की दूरी पर एक बुजुर्ग हैं, अगर तुम उसके पास बच्चे को लेकर जाओ तो वो बच्चे से कहेंगे कि गुड़ खाना छोड़ दे, तो बच्चा आपका गुड़ खाना छोड़ देगा. तो ये नानी माँ जो है बच्चे को लेकर के उस बुजुर्ग के पास गई और शिकायत की कि बच्चा गुड़ खाता है, उससे फुंसियाँ निकल आती हैं. तो मौलवी साहब ने कहा कि अच्छी बुजुर्ग ने कहा कि अच्छी बात है माँ, इसको 10-15 दिन के बाद मेरे पास दोबारा लेकर आ. अब 10-15 दिन के बाद जब दोबारा लेकर गई, रास्ते भर ये सोच कर गई कि मौलवी साहब ने मेरे बच्चे के लिए कुछ पलीते, तावीज़ या कुछ दुआएं या दम का पानी वगैरह तैयार करके रखा होगा. अब लेकर गई तो उन्होंने बच्चे को बुलाया, कहा कि बेटा गुड़ खाना बुरी आदत है, गुड़ खाना छोड़ दो, बोलकर खामोश हो गए. अब औरत जबकि रही, 15 मिनट गुजरे, 20 मिनट गुजरे, 25 मिनट गुजरे, कोई बात हो नहीं रही है. फिर ये बुजुर्ग के पास गई, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या करना है? मैंने बच्चे को नसीहत कर दी कि गुड़ खाना अच्छी चीज़ नहीं, छोड़ दे गुड़ खाना. अरे इतनी सी बात कहनी थी तो आपने मुझे 15-20 दिन के बाद क्यों बुलाया? उसी वक्त बता देते कि गुड़ खाना अच्छी चीज़ नहीं, आपने इतना वक्त क्यों लिया, मुझे तकलीफ क्यों दी है यहाँ आने की? तो बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही, देयर इज ए लेसन फॉर एवरी वन ऑफ अस. बुजुर्ग ने कहा कि जिस वक्त तुम यहाँ बच्चे की शिकायत लेकर आई थी गुड़ खाने की, उस वक्त मुझे भी आदत थी कि कभी कभी आज 4-5 दिन में एक बार गुड़ खा लिया करता था, और मैं खुद गुड़ खाता रहूं और बच्चे को ये नसीहत करूं तो अल्लाह ताला मेरी ज़बान में तासीर कैसे देते. इन 15 दिनों में मैंने गुड़ को हाथ नहीं लगाया. अब मुझे यकीन है कि मेरी बात में अल्लाह ताला तासीर पैदा करेंगे, इसलिए कि मैंने पहले अमल किया. अब बच्चे को कहने का हक भी रखता हूँ. आई हैव एवरी राइट टू टेल द चाइल्ड नॉट टू ईट चॉकलेट. तो असर उसी वक्त होता है जब आप खुद अमल करते हैं. पता नहीं आप में से कितनों को ये लेक्चर पसंद आया होगा. इफ इट हैज वर्कड आउट, रियली आई एम थैंकफुल टू ऑल. इवन अदरवाइज आई एम थैंकफुल टू ऑल बिकॉज लिसनिंग इज द मोस्ट टफेस्ट जॉब nowadays. Thank you very much. God bless all the parents. If you have any questions, you can ask me. Just checking the question and answers. Sir, my son is 3.3 years old. He's so stubborn. Kindly advise me how to overcome this problem. 3.5 साल का बच्चा होगा. जी. तो उसे कैसे सुलझाए? ये स्टबर्न जो होता है आपकी, अब गुस्से में नहीं आए तो बताता हूँ कि इसमें गलती आपकी भी है. आप 1 साल से उसकी तरबियत शुरू करना था, आप 2 साल तक उसे लाड़ो प्यार में उसके गुजार दिए. अब 3 साल भी हो गए, 3.5 साल का आ गई तो जाहिर सी बात है कि बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा.
तो बहुत पहले शुरू करना था, लेकिन आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। कुछ लाड से, कुछ प्यार से। डांटना डराना काम नहीं आता। टुडे दिस विल नॉट वर्क। वो गए जमाने के जब बच्चे को डाया जाता था। आप बच्चे से प्यार करें, मोहब्बत करें, उसे समझाएं ये गलत है, बस से समझाएं। अगर आप डराएंगे, जितना डराएंगे उतना ही वो वायलेंट होता जाएगा। प्लीज डोंट पनिश हिम, with all love and caring you try to change his habits and it will not change overnight। 3 साल तक बिगाड़ कर रखा है तो फिर कम से कम 1 साल तो जरूर लगेगा। आप प्यार से समझाते रहें। और वैसे बच्चे छोटे बहुत जिद्दी भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप घर में झगड़ा कर रहे हैं आपके शौहर के साथ या शौहर बीवी के साथ, तो इसका असर बच्चे पर पड़ता है, तो वो बच्चे जिद्दी भी बन जाते हैं। इसलिए आप खुद को बचा कर रखें और बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता समझाएं। इंशाअल्लाह बहुत सारे बच्चों में ये आदत होती है कि बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत शरीर होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो समझ जाते हैं। आपको प्यार से मोहब्बत से समझाना है, मारना पीटना नहीं। जैसे आप मारेंगे पीटेंगे तो बच्चा आपका सुधरेगा नहीं और ज्यादा जो है आपके लिए मुश्किलें पैदा करेगा। एक और क्वेश्चन, कैन यू समराइज ऑन व्हाट पेरेंट्स शुड बी विद चाइल्ड from 1 to 7 years and 7 to 14 years? तो फिर से वो बताने के लिए बोलते हैं। 1 से 7 साल तक आपको ज्यादातर वक्त अपने बच्चे को अपने पास रखना है, इसलिए कि माँ की गोद जो है बच्चे का पहला मदरसा है। दिस हैज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट द लैप ऑफ द मदर इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। 7 साल तक आप अपने बच्चे को अपने साथ रखेंगे, क्वालिटी टाइम देंगे। बेकार का टाइम नहीं, 5 मिनट वहां गुजार दिए बच्चे के साथ, 10 मिनट वहां गुजार दिए, ऐसा नहीं। ज्यादातर वक्त आपका अपने बच्चे के साथ गुजारें, अच्छी बातें बताएं, बड़े बड़े बादशाहों की बातें सुनाएं, पैगंबरों की बातें सुनाएं, नेक लोगों की बातें सुनाएं, शेयर करें बच्चे के साथ। और अपने साथ जितना ज्यादा वक्त हो सकता है, आपका खाना पकाना पीने के बाद जितना भी वक्त बचा है, बजाय टेलीविजन देखने के, बजाय मोबाइल पर रहने के। बहुत सारे माँ बाप बच्चों को खामोश रखने के लिए उसके हाथ में मोबाइल देते हैं, ये बड़ी गलती है, ये नहीं होना चाहिए। आप बच्चों से बात करते रहें, कहानियां सुनाते रहें, हर चीज बच्चों को सिखाते रहें कि कैसा उठना है, कैसा बैठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जितना ज्यादा वक्त आप बच्चे को देंगे इन 7 सालों में, उतना ही बच्चे का फ्यूचर बहुत बेहतरीन होगा। और 7 साल से 14 साल तक आपको निगरान बनना है। यू हैव टू सुपरवाइज एवरी मूव ऑफ योर चाइल्ड। निगरान बनना है, आप हाकिम नहीं बनना है। ओनली हैव टू वॉच, किससे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कब तक बाहर था, कब अंदर आया, घर के बाहर कितना गुजारा, घर के बाहर गुजारा तो किसके साथ गुजारा, कौन इसके साथ मिले थे। इन बातों को वॉच करना है, लेकिन रोबदारी नहीं करना है। यू शुड नॉट बिकम ए डिक्टेटर बिटवीन दिस। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वॉच द चाइल्ड। निगरान बनकर रहना है। यू हैव टू बी ए वॉच डॉग फॉर योर चाइल्ड। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, किनसे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, कब तक मिल रहा है, इन बातों का ख्याल रखें। उसके बाद you have to be friend for the next 14 to 20 years. You have to be very close friend. You start sharing everything what happens at your home. हर बात अपने बच्चे कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, ये क्या है, वो क्या है, ये किसे कहते हैं, वो हर चीज आप बच्चे से शेयर करें, so that he should get close to you. Okay, next question again. Related. My 14-year-old daughter is very stubborn. Kindly help me, sir. एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन भी है ऑलमोस्ट सिमिलर। सर, बालिग लड़कियों के लिए कुछ तरबियत के बारे में बताएं। 13 से 16 साल की लड़कियों के लिए। आप चाहे तो अलग अलग बोल सकते हैं या फिर साथ में बोलना चाहिए। बट अगेन दिस इज इसके लिए काफी वक्त लगेगा, मुश्किल होती है। एंड जस्ट इमेजिन योरसेल्फ व्हाट यू वर व्हेन यू आर 14। आप जब 14 साल के थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, you just think yourself how you were at that age when you had that 14 year। ये तो बड़ा मसला है 14 years का। 13 years के बाद ही मसला शुरू आता है 19 तक का। आप संभल कर रखें, यही काम आएगा कि आप स्टबर्न, आप बच्ची है तो आप भी स्टबर्न हो गए तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इट विल मल्टीप्लाई, और वो और स्टबर्न बनेगी, फिर और आप स्टबर्न बनेंगे, और आप सख्ती करेंगे, वो भी बच्ची सख्ती पर उतर आएगी। इसलिए उसको प्यार से मोहब्बत से समझाएं। और यहाँ पर जो है आप
कुरान का सहारा ले सकती हैं, हदीसों का सहारा ले सकती हैं कि बच्चियां क्या होना चाहिए, कुरान की आयतें पढ़कर सुनाएं कि किस तरह अल्लाह ताला बच्चों से कहता है कि अपने माँ बाप के सामने उफ भी ना करना, बेजारगी से बात भी नहीं कर सकते, और माँ बाप की आवाज़ से बच्चे अपनी आवाज़ बढ़ाकर भी बात नहीं कर सकते. ऑल दिस थिंग्स यू स्टार्ट टेलिंग एंड ग्रेजुअली दिस इज द एज वेयर दिस द थिंग्स आर वेरी कॉमन. डरने की जरूरत नहीं है और आपको स्टबर्न नहीं बनना है, आपको प्यार से मोहब्बत से ही समझाना है. दिस इज क्रूशियल एज. Also just one more point to all the participants. जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आपके Zoom स्क्रीन पे Q&A करके एक नीचे सेक्शन रहेगा, वहाँ पे टाइप करिएगा. Many people have raised their hands. I cannot unmute all of them, so I'm just suggesting that you keep sending your questions on the Q&A section and we'll keep answering them, inshallah. Okay, so next question that I have is, sir. Yes. Nuseba Fatima, I'm not very sure if I can understand the question, but I'll try to. My daughter is 10 years. Can I stop her from studies? Because I don't like online study. Probably ये COVID के situation में जो online classes है उसके बारे में इनका एक suggestion है कि क्या can I stop her from studying currently? But to be very true and frank to you, online classes have not helped any of the child. क्लास में टीचर की मौजूदगी में जब बच्चे नहीं सुनते, बच्चे नहीं समझते, तो ऑनलाइन क्लासेस एक धोखा है. सही मानो में ये इट इज एट हाईएस्ट लेवल इट इज पॉसिबल. अब इंजीनियरिंग में हैं बच्चे, डॉक्टरी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ऑनलाइन क्लासेस छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए जब क्लास में बिठाकर समझाना मुश्किल होता है, तो ऑनलाइन क्लासेस विल नॉट हेल्प. अब चूंकि मजबूरी है, बहुत सारे स्कूलों वालों ने वो लागू कर दिया है, तो आप बिठाएं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इट विल हेल्प योर चाइल्ड इन एनी वे. इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल. ऑनलाइन क्लासेस आर ए वेस्ट as per my knowledge goes. It is waste. Yeah. Next question. My daughter is 8, but she doesn't listen to me even if I tell with love or with anger. What to do? No, this is very common. For some time it will be. लेकिन आप ये सोच करके मेरी बच्ची मेरी बात नहीं सुन रही है, उससे बेजार अगर आ जाए, तो that will not help. You have to continue with your advices. तभी जो है 8 साल तक बच्ची आपकी बात नहीं मानी, और ये नहीं हो सकता कि 1 महीने में आपकी बात मानने लग जाए. उसके लिए भी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन फिर प्यार से मोहब्बत ही से बात करना है, डराना नहीं, अच्छे वाक़यात सुनाना है बच्चों को. अगर दीनी तालीम बच्चों की है तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा मसाला अपने आप हल हो जाते हैं. You please ask her to go through, or you read for him some good stories from some religious books. जब अच्छी किताबें पढ़ी जाती हैं बच्चों के सामने, अल्लाह और रसूल की बातें बताई जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका असर बच्चों पर ज़रूर होगा. लेकिन इसके लिए कुछ वक्त लगेगा, कुछ वक्त निकालें, बच्चों को समझाएं, प्यार से भी समझाएं, मोहब्बत से भी समझाएं. कभी कभी डराना भी पड़ता है, ये भी ज़रूरी है. जो है मोहब्बत से नहीं हो सकती, तो डराने की अगर ज़रूरत महसूस है, डराने का मतलब ये नहीं कि इट शुड नॉट बी फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग ए फियर. इट इज़ फॉर रेक्टिफाइंग योर चाइल्ड. तो कभी कभी छोटा सा डांट भी सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादातर प्यार से मोहब्बत से जाएं. अच्छी कहानियाँ सुनाएं बच्चों को, अच्छा पढ़ने का सुनाएं, और कुरान सामने रखकर उसका तर्जुमा जो होता है वो पढ़ करके आप बच्चों को सुनाएं. बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि झूठ बोलने से क्या होगा, माँ बाप की नाफरमानी पर क्या होगा, दूसरों से बदतमीजी करने का क्या होगा. हर एक चीज़ का इलाज आपको अहादीस में मिलेगा, कुरान में भी मिलेगा. If you are a well-read person, you can read out some of the verses of the Quran and translation. अरबी में बच्चे तो नहीं समझ सकते, उसका ट्रांसलेशन बताएं. मेरे ख्याल से ये कुछ काम आ सकता है आपके बच्चों. Next, sir, you told the best age for school admission is 5 years. 5 years, 10 months. This is right from my childhood. Yeah, if I'm not wrong. Please explain it with respect to NEP 2020, National Education Program जो 2020 का भी recently announced हुआ है. जी. इसके तहत में ये क्या है, मतलब is it still the same या कुछ changes आए हैं? बेटी, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो नई बनी है, अगर आपके पास इस वक्त बॉन्ड पेपर है तो उस पर लिखे कि it will not be implemented. It is not at all possible to implement the new education policy. Kasturi Rangan sitting in a castle, and he has drafted the new education policy. Maybe he was in NASA when he drafted this education policy.
क्या कितनी गलत पॉलिसी है। गलत पॉलिसी इन द सेंस अमेरिका में हो सकता है, या किसी जापान में हो सकता है, जर्मनी में हो सकता है, इंग्लैंड में हो सकता है नई एजुकेशन पॉलिसी पर अमल। हिंदुस्तान वो कहता है कि वो क्लासरूम जो है 5 बजे के बाद लाइब्रेरी बन जाना चाहिए। अरे बच्चों, लड़कियां स्कूल को, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल को बच्चे इसलिए नहीं आती कि वहाँ उनके लिए लेटरिन नहीं है। ऐसे माहौल में वो बात करता है कि वो शाम में स्कूल जैसे ही बंद होता है उसको लाइब्रेरी में बदल देना, और बच्चों को सिखाई जाएगी 6ठी जमात से। अब ऐसा लग रहा है गोया कारपेंटर वहाँ रेडी बैठा है, और यहाँ पर ये कमरे में 3-3 क्लासेस चलते हैं इंडिया में। आपको शायद नहीं मालूम, मे बी यू आर फ्रॉम ए प्राइवेट स्कूल, यू मे नॉट बी नोइंग। इफ यू विजिट सम ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ पर जो है एक कमरे में 3 क्लासेस चलते हैं एक साथ, उधर एक टीचर, उधर एक टीचर, इधर एक टीचर, इधर एक टीचर। और ऐसे स्कूल में वो बात करते हैं अमेरिका के स्कूलों की, दिस विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, डोंट वरी अबाउट इट। Next question. अच्छा है ना क्वेश्चन बच्चे just coming. My son is studying in class 10. After 4 years, discontinued due to memorization of Quran. I think so. Now he's good in study, but in language we have problem. Language subjects the problem. How do we handle it? जो बच्चा कुरान याद कर सकता है वो कोई भी जबान सीख सकता है। अल्लाह ताला का उस बच्चे पर बहुत ज्यादा जो है उस बच्चे के साथ अल्लाह ताला के नुसरत शामिल होगी। यू डोंट वरी, वेयर यू स्टे, इफ यू सेंड हिम टू मी, आई विल सी दैट हाउ वी कैन हेल्प हिम। जो बच्चा कुरान सीख लेता है वो बच्चा दुनिया की हर जबान सीख सकता है। डोंट वरी अबाउट इट। इनिशियली ही मे फील समथिंग डिफिकल्ट, बट एज द टाइम गोज it becomes very easy. He can learn any language on the earth, inshallah. Lot of questions coming in. I'll take them. No problem. No, I'm free. Okay. I'm my son is 12 years old. जी. I'm not very sure. Ashia madam, आपका question clear नहीं है. How to handle him I can understand, but इसका problem क्या है? My son is where note लिखा है आपने? I'm not very sure. If you can retype the question, it will be great. I'll take it again. Rukhaya madam, walaikum salam. Tarbiyatul banat school. Okay. Is it good to memorize the Quran before 6 years old at home? जी. Is it good to memorize Quran before 6 years? Yes, there is no harm in it. The child is intelligent, but still let him cross at least 5-6 years. वैसे बच्चे बहुत ज़हीन भी हैं। अल्लाह ताला अगर आपके बच्चे के अंदर वो सलाहियत दिया है तो याद करने में कोई हर्ज नहीं है। कुरान याद कर लेते हैं बच्चे। अब शुरू हो चुका है तो उसको जारी रखें, ख़त्म मत करें, इसलिए कि बच्चा जो है उसकी सारी दिलचस्पी बाद में ख़त्म हो सकती है। प्लीज़ कीप इट, नथिंग रॉन्ग इन इफ़ ही स्टार्ट लर्निंग एंड बाय हार्टिंग। कुरान याद होगा तो उसके बाद हर सब्जेक्ट याद होता है बच्चे को इंशाल्लाह। Next question. Assalamu alaikum sir. My daughter is in first standard, aged 6.5 years, 6.5 साल. She studies well, but forgets whatever learned earlier. She becomes blank when we ask the very next day. Is this something relating to memory issue? Kindly suggest. Yes. मेमोरी का क्या है? मेमोराइजेशन जो है रिपीटेशन है। मेमोरी के 3-4 अलग स्टेप्स हैं। एक तो पहले लर्निंग है, मेमोरी में पहले सीखना है, उसके बाद उसको रिटेंशन है, यानी उसको रखना है, एंड रिकॉल, उसको याद करके फिर दोहराएं। तो सबसे बेहतरीन तरीका जो है, आप बच्चे को फोर्स मत करें, छोटे छोटे सवालों के जवाब जो हैं वो 3 या 4 लिखा कर फिर रिपीट करने के लिए बोले। डोंट आस्क वेरी नेक्स्ट डे, अलाउ हिम और हर टू गो थ्रू द सेम चैप्टर 3-4 टाइम्स एंड देन यू कीप टेस्टिंग हिम एंड इंशाल्लाह he will be able to answer. जरा बच्चे दूसरी चीज़ों में उलझ जाते हैं तो जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। This is very common. लेकिन repetition will help. This is the only method. Everybody has spoken about that. When you ask your child to repeat things again and again, that memory will be there. अब हमको जो था, मैं उर्दू मीडियम का बच्चा हूँ, पहाड़े सिखाते थे 1 से लेकर 12 तक के, हर दिन 4 साल, पहली जमात, दूसरी जमात, तीसरी जमात, चौथी जमात में 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 साल तक रहते थे। अब मैं समझता हूँ कि मरने तक जो है आप मुझे पूछें तो मैं विदाउट टेकिंग इवन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड आई विल टेल अप टू 12। 13 का पूछे तो नहीं बता सकता हूँ, अब 12 तक का आप पूछेंगे मुझे तो आसानी से 6-7-42 ऐसा 1 सेकेंड में बोल सकता हूँ मैं, कंप्यूटर से भी फास्ट बोल सकता हूँ, लेकिन 12 तक। इस वास्ते के 4 साल उसको दोहराया गया। मोर will be the memory. आप वो
अडॉप्ट करें कि बच्चा बार बार पढ़े, तो उसके बाद जो है बहुत सारी बच्चे जवाब देने के काबिल आते हैं। थोड़े बच्चे परेशान भी होते हैं, अगर आपका डर है तो वो डर भी जो है बच्चे की याददाश्त को कमज़ोर कर देता है। आप डराएं मत, और ये भी मत बोलें कि क्या कल पढ़ी आज भूल गई। अब जब ऐसे जुमले बच्चों से कहते हैं तो और ज़्यादा खौफ पैदा हो जाता है, और ज़्यादा भूल जाते हैं। बच्चों को दिलासा दिलाएं, प्यार से बोलें कि नहीं बेटा डरने की कोई बात नहीं, अब नहीं, एक बार और याद करो तो इंशाल्लाह याद होगा। इस तरह अगर आप बच्चे को प्रमोट करें तो मैं तो ख्याल से वो मसला हल हो सकता है। रिपीटेशन के लिए जरूर दें, बस छोटे छोटे सवाल। जस्ट वन मोर थिंग टू ऐड, जो आपने बोला वो सही है। फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, जब मैं अपनी बेटी को पढ़ाता हूँ, शी इज आल्सो ऑलमोस्ट सेम एज मैडम, 6.5 इयर्स, तो मैं उसको बस समझाता हूँ कि इसका मतलब ये है, एंड इन द रियल लाइफ दिस इज व्हाट इट रिलेट्स टू। बट बच्चे जो ऑब्जर्व करते हैं उनके दिमाग में बैठता है व्हेन यू रिलेटेड टू एजुकेशन। जैसे उनको बोलते हैं कि दिस इज अ पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन में कौन आता है? पुलिस होता है जो आप रोड पे देखते हो। व्हेन यू रिलेट टू देम देन इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू रिटेन। दिमाग में रहता है वो, अच्छा मतलब पुलिस स्टेशन मतलब पुलिस वाला, समथिंग लाइक दैट। हॉस्पिटल, स्कूल, तो बेसिकली यहाँ पे मोस्ट ऑफ थिंग्स आर फाउंडेशन एजुकेशन। वी शुड गिव देम मोर प्रैक्टिकल नॉलेज कि उसको कैसे अपनी रियल लाइफ से रिलेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अगेन अनोनिमस। घर के बाहर के मोहल्लों से भी बच्चों पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, उससे इन्हें कैसे बचाएं? हाँ, बच्चों का वही बता रहा हूँ कि आप इस बात बड़ी वॉचफुल होना है आपको कि बच्चे आपके किसके साथ मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो बच्चों के दोस्त हैं उनके साथ आप दोस्ती करें, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह के बच्चे से मिल रहे हैं। जब अच्छा बच्चा है तो उसको मिलने दीजिए, जब अच्छा बच्चा नहीं है तो आप अपने बच्चे को रोक कर रखें। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका फर्ज भी बनता है। यू ट्राई टू डेवलप रिलेशनशिप, दोस्तों के साथ अपने ताल्लुकात बनाए, बहुत जरूरी है ये। इससे कि उससे आपको ये मालूम होगा कि जिस बच्चे से आपका बच्चा मिल रहा है वो किस लेवल का बच्चा है, किस सतह का बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, कितना खराब बच्चा है। खराब है तो रोक लेना, अच्छा है तो मिलने में कोई हर्ज नहीं। आपका भी फायदा होगा, आपके बच्चे का भी फायदा होगा, उस बच्चे का भी फायदा होगा। और उमूमन जो होता है अच्छे बच्चे अच्छे बच्चों के साथ ही मिलते हैं, और जो बच्चे आदतों के बुरी पड़ जाते हैं वो भी सोहबत भी बुरी गिरती है। आप इसको यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल, आप निगरान बनकर रहें। Alia madam, you have mentioned that you want to listen to this beautiful lecture once more. Mashallah, jazakallah for that comment, madam. I think this will be uploaded on YouTube by the central team in the AMP YouTube channel once this is ready, because the recording is already being made. You keep checking our AMP YouTube channel, you will get the details. हमारे जितने भी पुराने सेशंस भी होते हैं वहाँ पे रिकॉर्ड होके अपलोड, you can get it from there. Saida Sara Nayak madam says, my daughter is not hearing to anything of my words. She is 8 years old. सर इस पे कुछ 8 साल की बच्ची है इनकी, जो भी बोलती नहीं सुनते। सेम वे वन मोर क्वेश्चन, इनके बेटे 5 साल के हैं, जो भी ये मोहतरमा बोलती है उनके ऑपोजिट ही करते हैं। उन्होंने ट्राई कर लिया सब कुछ, मारना डांटना, बट सुधार नहीं आ रहा है। तो वन क्वेश्चन ऑन द डॉटर अबाउट 8 year old कि वो कुछ नहीं सुनते, वन क्वेश्चन ऑन दी सन 5 year old, वो भी कुछ नहीं सुनते। तो इस पे क्या करें? तो ये 5 साल से पहले आपकी क्या तरबियत थी वो बहुत मायने रखती है। 1 साल से तरबियत शुरू कर देना है। अब 2-3 साल तक आप अच्छी बातें, ज़्यादा वक्त आप बच्चों के साथ गुजारें तो ये मसले पैदा नहीं होते। अब चूँकि वक्त गुजर चुका है इसलिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। चंद बच्चों में ये आदत होती है कि 5, 6, 7 साल तक जो है बड़े शरीर होते हैं, हल्लड़ मचाते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं। आप जो भी समझाना है, मारना पीटना नहीं है, इससे बच्चे वायलेंट हो जाते हैं। मैं पहले भी बताया कि जितनी मोहब्बत आप कर सकते हैं कीजिए, और बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता बदलने की करें। अगर आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी किसी से लड़ाई हुई हो, घर में बार बार होती रही हो, तो इसका असर भी जो है बच्चों पर पड़ता है। इसलिए वो उन बातों का भी ख्याल रखें। इसलिए यही कहता हूँ कि मैं आप बच्चों की तरबियत से जब देना शुरू करते हैं तो हमारी अपनी तरबियत पहले होनी चाहिए। एक ये मसला है, हर घर में है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बच्चों की बात नहीं सुनते। उनको आहिस्ता आहिस्ता ये समझाना पड़ता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम व्हेन वी सिट ऐसे क्वेश्चंस के साथ बैठ सकता हूँ
कि जो बच्चे नहीं सुनते, इतने साल के हो गए हैं, आपकी बात नहीं मानते, तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए इंशाल्लाह ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक इफ मिस्टर लुकमान एंड हमारी अस्मा मैम अगर परमिट करती हैं तो इंशाल्लाह आई विल टेक अप दिस सब्जेक्ट ओनली एंड स्पीक ऑन दैट हाउ वी कैन कंट्रोल। आप बच्चों को बताते रहें, सही बताते रहें कि घर के हालात से वाकिफ कराते रहें, बच्चों को समझाएं। मेरे ख्याल से बच्चे आहिस्ता आहिस्ता समझ लगते हैं। फिक्र की बात नहीं, इस उम्र में ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, लेकिन वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं बाद में इंशाअल्लाह। One of the attendees is requesting for your email ID for future correspondence. Yes, sure. Okay, sure. Sharing your email ID with the person. Yes, sir, definitely. Sure. Dr. Rohul Amin Reza just sending you a message privately. जी. आप इनका email ID sharifsalar@gmail.com. फोन नंबर भी दे दीजिए। इंशाल्लाह मैं वो भी भेज देता हूँ। Anybody can talk to me at any time. My phone is 24/7. Only if I am busy with such programs, I may not receive. But whoever gives me a call, I will call back. This is my habit. एक सवाल उर्दू में है। जी रंजन, बहुत खुशी है बात। मेरा बच्चा 7 बरस का है, वो हमारी कोई बात नहीं मानता, कुछ भी याद नहीं रखता है, सिर्फ खेल में रहता है, पढ़ता अच्छा है मगर पढ़ने नहीं बैठता। नहीं, जब बच्चा अच्छा पढ़ता है, पढ़ने नहीं बैठता तो आप किसी फिक्र छोड़ दीजिए, वो बच्चा मेरे जैसा है। शरीर भी था, मैं पढ़ने भी नहीं बैठता था, लेकिन अच्छा पढ़ता था, दहन भी अच्छा था मेरा, और एक बार पढ़ता तो याद भी हो जाता था, इम्तिहान भी वैसे ही जाता था। लेकिन अब जरा माहौल बदला हुआ है, उस वक्त माहौल अलग था मेरे वक्त। अब जरा बच्चों में कंपटीशन ज्यादा है, आप किसी फिक्र ना करें। इफ ही इज गुड विथ हिज इंटेलिजेंस, नथिंग टू वरी, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात नहीं सुन रहे हैं आपकी, जो मैं था वही करने दीजिए, कोई बात नहीं। बट ज़हन है, पढ़ लेते हैं तो आप किसी फिक्र छोड़ दीजिए। और बच्चे को आप एनकरेज करते रहें कि अच्छा पढ़ने के लिए, बेटा इतना अच्छा दिमाग है तो तुम और अच्छा बन सकते हो, और अच्छा पढ़ सकते हो, बड़े अफसर बन सकते हो, दूसरों की मदद कर सकते हो। तो इस तरह से आप बच्चे को मोटिवेट करें। डराने धमकाने से काम नहीं चलता। बच्चा चूंकि ज़हीन है, इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि ये 2 साल के बाद आपकी शिकायत बाकी रहेगी, वो खुद ब खुद रास्ते पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये बेसिकली मेमोराइजेशन पे है, मतलब बच्चे याद नहीं रखते चीजें। नहीं, वो बताया ना मैं कि मेमोराइजेशन की पहली शर्त है रिपीटेशन। आप जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार याद रहेगा। अब कुरान के चंद सूरह जो हम बचपन में याद के लिए अब तक इसलिए याद हैं कि हमने बार बार उसको रिपीट किया था। मोर द रिपीटेशन, मोर विल बी द रिटेंशन। रिटेंशन मीन्स दिमाग में रखने वाली बात। One more similar question. My son is alhamdulillah very intelligent but not interested in studies. Don't bother about it. Don't bother about it. अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता लग जाते हैं। इंटेलिजेंट अगर हैं तो आपको अपनी बहुत सारी फिक्र कम कर देनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के साथ ये मामला है कि they will be very intelligent but they will not study, but nothing to worry about. One more question again on online classes के बच्चा इंटेलिजेंट है बट ऑनलाइन क्लास पे कंसंट्रेशन नहीं कर रहा। अब क्लास में जब बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, मैं मेरे बारे में मशहूर है कि बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरी भी क्लास में पता नहीं कितने बच्चे सुन नहीं पाते। ये दिस इज वेरी कॉमन। डोंट वरी अबाउट दीज ऑनलाइन क्लासेस। It is waste of time, waste of energy, waste of money, waste of everything. Online classes of no help to the small children. It's only for the students who are in professional courses. Online classes will serve purpose at this age of 10 years, 9 years, 7 years. It is either to make money, the school people want, or the government is insisting on to conduct the online classes, which is of no use. Don't worry about it. If the child is not learning online, let the school reopen, let be offline classes. Your son will start learning, inshallah. So very important question. For me, सर लड़कियों के लिए एजुकेशन कितना जरूरी है? सवाल ही गलत है। The very question is wrong, my dear child. लड़कियों के लिए भी उतना ही अहम है जितना कि लड़कों के लिए है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, if you permit me, it is more important education for the girls than the boys. There is a old saying, लेकिन सही बात बिल्कुल। If you child a boy, you are childing a boy, individual. If you child a girl, you are educating the whole family. आप अगर पढ़ी लिखी हैं, आपकी बच्ची अगर पढ़ी लिखी है, तो उसके बच्चे जो होते हैं
वो उनको जो माहौल मिलता है उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपका लड़का है और लड़की है तो मैं कहूँगा कि लड़की को लड़के से ज़्यादा तालीम मिलना है और बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो है वो पता नहीं क्यों मिजाज बन गया है, 8वीं जमात में आई तो उसकी शादी कर दी, 9वीं जमात में आई तो शादी कर दी, लेकिन ये गलत है कि लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होता है। अगर माँ पढ़ी लिखी है तो बच्चे भी पढ़े लिखे ज़रूर होते हैं। और मैं अगर कहूँ, मेरे भाई अगर है, मेरे बहनें हैं, तमाम पढ़े लिखे हैं और इसका वाहिद रीज़न मेरी माँ पढ़ी लिखी थी। मेरे बाप भी पढ़े लिखे थे, वो हाई स्कूल के टीचर थे, अम्मी मेरी मिडिल स्कूल की टीचर थी। चूँकि वो मेरी माँ ज़्यादा वक्त, आज भी वही है, बाप से ज़्यादा माँओं का रोल बड़ा होता है बच्चों की ज़िंदगी में। तो मेरी माँ चूँकि पढ़ी लिखी थी, वो इल्म की अहमियत भी जानती थी, इसलिए हम बच्चों को पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि मैं आज आपसे बात कर सकूँ। ये अगर माँ मेरी अनपढ़ होती तो शायद मेरे बाप उतना इंटरेस्ट हमारी पढ़ाई में ना लेते, पता नहीं हमारे साथ क्या होता। तो लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप कभी ये ना सोचें, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेक्स, जेंडर, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। One more question. My daughter is weak in mathematics, but good in other subjects. Kindly suggest me. And she doesn't want to send to tuition. Tuition नहीं देना, but कैसे math improve करना? Math improve करना. So this is universal problem. Most of the children have this problem. It is only up to SSLC. See that, ask her to repeat the sums again and again. And once she gets over, you need not have to worry, because in PU she can take various subjects other than mathematics. If she is not taking interest, that is one. If she is not at all understanding, that is another. If she is not interested, that can be rectified. If she is unable to understand mathematics so good, let her complete her SSLC examination, and in PUC she can opt for any subject of her choice. Okay. A question, I'm not very sure on this question. जिसने भी post किया है, it's a request to you, sir, not to give more revision because they are not coming to school. Online में पढ़ रहे हैं तो उतना पढ़ पा रहे हैं क्योंकि parents related है सर, पर कर रहे हैं. Not very sure question क्या था यहाँ पे. I'm skipping this question, मतलब मैं avoid कर रहा हूँ, पता नहीं question क्या था. अगर आपका question कुछ miss हो गया इसमें तो please इसको फिर से भेजिए and we'll try to answer it. Okay, online class वास्ते है तो बच्चा studies में weak हो गया वो भी. Okay, we'll come to that little later. How to get self confidence in child? Motivation will help your child. Motivation will help child. मोटिवेट करते रहें. आप बच्चों से बताएं कि तुम इतना अच्छा पढ़ते हो तो और अच्छा पढ़ सकते हो, इतना अच्छा लिख सकते हो तो और अच्छा लिख सकते हो. डराना नहीं है, मोटिवेशन करना है कि बच्चे के अंदर वो जज्बा पैदा करें आप कि देखो बेटा तुम इतना अच्छा कर रहे हो, और अच्छा कर सकते हो, और अच्छा कर सकते हो. फिर मोटिवेशन, जैसे कि मैंने कहा कि अगर तुम इतना अच्छा करोगे तो मैं तुम्हें इनाम भी दूंगी. पहले इनाम नहीं देना है, पहले काम लेना है, बाद में इनाम देना है. अब जाकर के जो है वो बच्चा के अंदर. Question जाते ही जा रहे हो. We'll go ahead. माशाल्लाह. A lot of queries. Assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. As these days kids are more involved on online classes, they are using tablets and mobiles. I've tried to keep them away, but it is very hard to tackle them. Please suggest. नहीं, वो स्कूलों में उनको कंपेल कर रहे हैं बच्चों को. They have been compelled, they have been forced by the school authorities to use online. So be seated with that child when he is online classes. You are sitting with the child is very important. And if you sit and see what is that he is doing on online classes, I think if he is doing something else, that will automatically stop. And if it is really doing online classes as per the directions of the school, you have to sit, there is no other go, because at school they will pressurize the child. No question. My son is now memorizing the Quran. Yes. And he is a student of 7th standard. Is it a burden for him? No, not at all, not at all, not at all. वहाँ ये बात याद रखें आप. If a child is memorizing Quran, he can memorize anything in the world. अल्लाह की नुसरत शामिल होगी और बच्चे उसी वक्त मेमोराइज कर सकते हैं जब वो बहुत उनका IQ लेवल, इंटेलिजेंट कोशेंट जिन बच्चों का अच्छा होता है वही कुरान याद करते हैं. और जो कुरान जैसी किताब याद कर लेते हैं जो हमारी जबान में भी नहीं है, then it is not at all a problem. I know many students who discontinued after 5th standard, went to Arabic madrasa, learned Quran by heart. They came back after 3 years. They are into MBBS, they are into dental
they are into engineering courses. It's nothing to worry about. Let him learn and he can pick up with any other subject also. अगर आपको कोई तकलीफ है तो बीदर में ऐसे बच्चों के लिए खास शाहीन जो कॉलेज है वहाँ पर कुरान के साथ साथ बच्चे अगर याद कर लिए हैं तो दूसरे के लिए खुसूसी क्लासेस का इंतजाम करके हैं आप बीदर को भेज सकते हैं इफ यू आर वरीड दैट योर चाइल्ड कैन नॉट कोप अप हियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ओके प्रॉब्लम ये क्वेश्चन नहीं है ये एक सजेशन काइंड ऑफ फरहाना मैडम से जब हम अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं तो इंशाल्लाह जरूर हमारे बच्चे भी हमारे फरमाबरदार होंगे जरूर जरूर दिस इज राइट एंड अल्लाह ताला के फरमाबरदार नहीं आप अपने बड़ों के फरमाबरदार बन जाइए इसलिए कि बच्चे आपको देखते हैं अगर आप यू आर रेस्पेक्टिंग योर पेरेंट डेफिनेटली योर चिल्ड्रन विल रेस्पेक्ट यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अल्लाह के फरमाबरदार फिर बंदों के भी फरमाबरदार हैं जो हमारे से बड़े हैं उनके फरमाबरदार अगर हम हों तो हमारे बच्चों के अंदर भी क्वालिटीज पैदा होती हैं दैट इज व्हाट इट सेज दैट वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स बिफोर वी स्टार्ट ट्रेनिंग आवर चिल्ड्रन जो क्वेश्चन हमने बोला था समझ में नहीं है उस पर मोर डिटेल जाए सईद साहब टीचर्स कोशिश कर रही भरपूर ओके बट चाइल्ड घर में नहीं सुन रही पेरेंट्स की बात जो भी आप मीटिंग वगैरह बोले हमें ट्राई कर रही बट ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ पा रही बट उनको कम रिविजन मतलब शायद होमवर्क बोल रहे कम दीजिए बिकॉज जल्दी उनको घर पे काम करने के लिए बहुत नहीं to which school it is pertaining it is a general question or pertaining to a particular school शायद उनके बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनको ऑनलाइन क्लास के बाद घर के लिए बहुत होमवर्क दे रहे होंगे या फिर रिवाइज करने के लिए बहुत कुछ नहीं that only the teachers concerned teachers or concerned management can help you out I cannot suggest because not necessarily they have to agree with my suggestions so you have to deal with the school people only you have to go and talk to them ये क्वेश्चन है especially with the admission going on for schools can you differentiate between state syllabus CBSE and ICSE beta if you believe me don't go for all these CBSE ACSE all go for state level because it is an unnecessary pressure on the young minds of the children after 10th standard PUC is common so don't it is my sincere advice it is a pressure, a sort of pressure on young minds. State level syllabus is also good, and they have followed the NCERT method and the textbooks now. What is that you are getting in states are also of high standard. So don't put them in any CBSE or ICSE school. Let them be in the state. Even to my niece, to my nephews, I admitted them with state level, state syllabus. It is comparatively good and now there is not that difference between ICS books and the state syllabus. It's almost same now because they have upgraded the standard of the state government syllabus. One more person, just a comment and not a question. जज़ाकल्लाहु खैर सर सॉरी आपने ये बहुत सही कहा कि हमें अपनी तरबियत पर भरोसा करना चाहिए अगर वो अच्छे हैं तो अच्छों ही की सोहबत करेंगे यकीन यही मैं अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि आप अच्छे बुरे दोनों से मिले जो आपको बुरा लगे उससे आप उससे अच्छी बातें बोलकर उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए वो हो सकता है इसका सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह आयशा मैडम नॉट वेरी श्योर व्हाट इज द क्वेश्चन आप बोल रहे हो अस्सलाम वालेकुम सर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टेल टीचर्स टू स्पॉट आवर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में स्पॉट आवर स्टूडेंट्स मतलब ये क्या स्पॉट बोल रहे हो मतलब क्या डू यू वांट देम टू आइडेंटिफाई देयर टैलेंट या फिर पढ़ाई में क्या प्रॉब्लम है Not very sure if you can elaborate the question or a more clear question. Spot out students means in what sense? Okay, done. One more question again. बच्चा कन्नड़ा और मैथमेटिक्स पे वीक है ऐसे सर ने बोल दिया ऑलरेडी उसको repetition, repetition again. These only two things will help. Assalamu alaikum sir. Children are not interested in studying and sometimes stubborn too. How can we treat them? जब बच्चों का इम्तिहान आता है तो सब पढ़ लेते हैं जरा बच्चों के अंदर वो आदत है कि वो पढ़ने से भागते रहते हैं आप प्यार से मोहब्बत ही से काम ले सकते हैं और कोई तरीका इस्तेमाल मत करें डराने धमकाने से जो है बच्चे दे कैन गो टू द एक्सट्रीम लेवल्स दिस इज वेरी बैड नाउअडेज इट हैज बिकम वेरी वेरी कॉमन दैट व्हेन समथिंग इज सेड हार्श दे आर रेडी टू टेक हार्श स्टेप्स आल्सो नॉट डू दैट पोलाइटनेस मोहब्बत प्यार मोहब्बत ही काम आती है
उस्मान हैदर साहब, आपको मैंने इफ्तिखार सर के डिटेल्स भेजे, जस्ट चेक। मेरी बेटी की हैंडराइटिंग बहुत स्लो है, 7 साल की है बच्ची। 7 साल की बच्ची स्लो है, बार बार लिखाते रहना, ये दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन. You ask her to write 3-4 times a day the same passage, and gradually she picks it up. This is with most of the children. They don't write fast. It is nothing to worry about it. It's not that difficult to come over this problem. Ask her to write 2-3 pages per day, and gradually she will improve with her writing speed. Okay. NIOS systems are available in your school. National Institute of Open Schooling. क्या आपके स्कूल में अवेलेबल है? जहाँ पे आप नहीं, but if you send me the details, I will direct you where you can go for this national opening schools. There are many institutions, they are admitting children for national opening schools. I will help you, inshallah. You just send me the details. I will send back where are these schools are located. In our school, it's not there. That facility is not given. Madam, I've sent you sir's email ID. You can get in touch. Yes, definitely, sure. अस्सलाम वालेकुम सर, बच्चों को स्कूल चेंज करने से क्या उनकी स्टडीज में गलत असर हो सकता है? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता. Sometimes it happens, sometimes it does not happen, because the moment they enter into a new environment, the new children, whenever the children of that school where your child gets admitted, the children may not get adjusted with the new entrant. He has to face a lot of problems. It is better if you continue in the same school, and if you are not satisfied with that school, you can change, and it takes little time for your child to get adjusted. It depends upon the capacity of the child also, that how he mingles with the new students and how he gets himself adjusted to the new environment. Otherwise, you have to take care for some time, some days, and then everything will get settled. Initially it will be difficult, then it becomes much easier. जो क्वेश्चन हमने बोला था उन्होंने भेजा, मैडम ने बोल रहे हैं, can you please tell all the teachers also to support the students? Yes, every teacher will support the students. It is reciprocal, rather. How the parents, if parents start coming and meeting, this is the biggest fault we do. We leave everything with the child, and the child sometimes they may not able to convince the teacher, or they may fail to communicate with the teacher. In such a situation, this is very important that the parents, when they start coming to the school, talking to the teacher, there the relationship develops, and the problem of the child will also get solved. This is very important. That is why I always insist that once if you admit the child into the school, parents feel that their job is over, and only they will come next year to admit their children into the next grade. This is very bad. You go to school, talk to the teacher along with your child, and if you have frequent visits, this problem will be solved very easy. Next question. My child is in first standard. She was not doing online classes for first 6 months. When she joined the classes, she is way too behind from other children. Please repeat the question. Yeah. उनकी बच्ची फर्स्ट स्टैंडर्ड की है, बच्चा शायद 6 महीने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन किया लॉकडाउन के बाद. ज्वाइन करे तो उन्होंने बहुत पीछे, मतलब दूसरे बच्चे नहीं, it is this is with the most of the students. Don't worry about it. After all, she is in first standard. The moment when she enters into the second standard, if she is little bit intelligent, IQ level is good, she can come out of this problem. Nothing to worry about it. Okay. सर, कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पे मदरसा जहाँ पे दीन और दुनिया दोनों की तालीम मिल सकती है फॉर बॉयज? Shaheen School, one I know. And please send me the message, beta. I will find it out and let you know how many schools are doing both simultaneously. One is well aware, Shaheen is doing that, and some more schools are doing the same. This one. Please send me. I will, inshallah, definitely I will find these schools and let you know. So my son is 10 years old. He's very shy, soft-spoken. He can't decide anything for himself. If you want to go out or something, or when what he likes to, he always replies as your wish. Can you please teach me how to help him and boost his confidence? मतलब बच्चा खुद डिसाइड नहीं कर रहा है कुछ भी, जो भी माँ बाप पूछे तो बोल रहे हैं आपको जो सही लगे वो करो. What the age? 10 साल का. 10 years. So the better thing is that gradually you ask him to take some of his decisions on his own, and tell him that
some decisions we will take better and some decisions you have to take. That way, if you encourage, maybe after some time we do not have to take any decision for him, and he himself can come up with his own decisions. I'm sure about it. But to start with, you may find it difficult. Say that a few decisions we have taken, and better you take some of the decisions. So in that polite way, you encourage your child, and I think that he will, once he open up with you and pacify him, tell him, be with him, spend some time with him, and gradually to come out of his shell. Definitely it will. Next question. My nephew is 8 years old. He's very talented and very much interested in learning to us, but at the same time, he does not respect his elders. And as you said कि वो हद से ज़्यादा harsh हो जाएंगे, वो ऐसा ही करता है, वो he tells something. How to handle this type of children? नहीं, harsh होने की जरूरत नहीं है, और आप बच्चे को उसी का हवाला दीजिए जो दुआएं पढ़ता है, जो वो सूरह याद कर रहा है, उसी का तर्जुमा आपको बताएं. Because once they learn the surahs, they learn it in the language which they are not aware of it, the meaning of it. You try to translate the surahs into your mother tongue. Once you translate and tell them that this is what Allah subhanahu wa ta'ala is saying in Quran, if you don't follow, then there is no use in reciting or learning Quran. तो जब बच्चे को उसकी आयत का तर्जुमा मालूम हो जाता है कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहा है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी हद तक जो है बच्चे के अंदर तब्दीली आएगी. I'm 100% sure. You have to give the translation of it. If he cannot translate himself, you read out to him in your mother tongue. That way it will help the child. एक और क्वेश्चन. मेरी बच्ची पढ़ाई में बहुत शायद कमजोर है, लिखना चाह रहे थे ये. अच्छा, क्या करें? कमजोर है पढ़ाई में तो क्या कर सकते हैं? कमजोर किन मानों में? कभी कभी बच्चे कमजोर इसलिए भी होते हैं कि क्लासेस को बराबर नहीं जाते. They will not attend the classes properly, and sometimes they will not show interest in learning something. ये रीजन भी हो सकता है. इसके लिए ये मालूम करना बहुत जरूरी है कि दिमागी एतबार से कैसा है, हाउ इंटेलिजेंट शी इज, यानी ज़हीन है या उतनी जल्दी सीखने की काबिल नहीं है. ये मानना चाहिए कि नहीं सीखने के बहुत सारे रीजन होते हैं. ज़हीन होते हैं बच्चे लेकिन नहीं सीखते, इसलिए कि इंटरेस्ट नहीं दिखाते. ये एक वजह हो सकती है. कभी कभी बच्चों का IQ लेवल जो जहानत होती है वो कम होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए थोड़ी परेशानी होती है. उनको एक सबक जो है बार बार पढ़ाना पड़ता है, लिखना है, तब जाकर जो है आहिस्ता आहिस्ता वो आगे आ सकते. ये मालूम कर लें कि जहानत कैसी है बच्चे. So which is the best institute for preparation of NEET for a girl child? NEET, national entry. But it depends, because different people have different opinions about the institutions which are taking care of NEET. Some praise one institution, others praise other institution. You just send me the message. I will get in touch with some of my best friends who are well aware of these institutions. I will let you know, inshallah. Send it, you know. Yes. Are cold? Anything cold will also do. All right. Screen is not coming. I have just stopped the video for a minute because my network connection is fluctuating. So, response hai? Mashallah. So almost 250 participants. Sir, Aisha Javeria madam ka hai, please start games in our school like indoor and outdoor. Not very sure ये. क्या? Please start games in our school like indoor and outdoor. Outdoor तो बहुत सारे स्कूलों में नहीं हो सकता. It's not possible for the outdoor games because 99% of the schools do not have fields. Playgrounds. And indoor games are better. Let them play carom board. If you want our school, we have table tennis, which is not in use for the past 1 or 2 years because of this COVID. Let them play badminton. Let them play table tennis. Chess is the best. Carom is also okay, fine, but chess, table tennis, these two things, let us ask our, even if we are talking about Mubarak School, inshallah, I will see that my girl students should start playing either table tennis and badminton. Chess is the best. I like that game very much. I know how to play also. If some children come to me, I will teach them also. Because I was once a player.
Alright, okay. ये नुसेबा फातिमा मैडम, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है. I'll repeat it. Assalamu alaikum sir. Can I become a good parent by giving a small education? Giving a small education to whom? वो समझ में नहीं आ रहा है. मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? अगर आप उर्दू में भी लिखे तो प्रॉब्लम है. Just retype your question and send it. Can I become a good parent by giving a small education? What is giving a small? To whom you want to give small education? Small education मतलब आप क्या मतलब कोई छोटी मोटी स्कूल में पढ़ाने का बोल रहे हैं या फिर कोई और है? आप पढ़कर पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को? Elaborate the question. या आप फिर से भेजेंगे तो we'll definitely answer it. Next question: what is the maximum time a child can spend in front of a screen, mobile or TV? My recommendation is never allow the child to be in front of the mobile or in front of the television, at least as long as he reaches the age of 7, 8, 9, 10 years. Before that, don't ask him. But nowadays, the parents, just to get rid of them, just to have their own pleasure time, they hand over the mobile. This is very wrong. Please do not give. Even if you give it for some good games, not those games where you find shooting, killings, murderers. All these will have a very wrong negative impact on the minds of the children. Please avoid such games. Don't allow them to see those games where they shoot, headshots, all these things. Even a small child, 2-year child was telling that I will go for the headshots, sir. This is how we are spoiling our children. For God's sake, it will have a long impact on the young brains, and there is a chance that they may grow into violent children. This is very bad. Don't allow them to play such games. Any game, brick games are there, snake and ladder games are there. Such games they can play. But don't give much of the time for the children to have television or the mobiles in their hands. Avoid as much as possible. If there is no alternative, then you can give it for some time, but you have to be with the children. That's very, very important. You have to be with the children. All right. मैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को कंबाइन कर रहा हूँ आयशा मैडम और जो है एक का सवाल यह है कि माय डॉटर इज वीक इन मैथमेटिक्स, चाहे उनको शायद उस पर सोल्यूशन चाहिए, और दूसरा जो है मैडम लिख रही है कि माय स्टूडेंट इज वेरी स्लो इन रीडिंग, सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा है अभी, तो इस पे कैसे इंप्रूव करें? मेक देम टू रीड अलाउड, जोर से पढ़ना बच्चा, और 3-4 बार उसको पढ़ने के लिए बताएं. आप बाजू ठहर कर सुने बच्चे से पढ़ता हुआ, that will help him, and gradually it picks up. It is very common with most of the students. They will be very slow in their reading. Nothing to worry about it. As the time goes, he will pick up certainly. और मैथमेटिक्स का जैसा बता रहा हूँ कि बार-बार एक ही हिसाब आप बार-बार कराएं, 10 बार कराएं, 15 बार कराएं, 20 बार कराएं. यही एक सूरत हो सकती है मैथमेटिक्स में इम्प्रूव करने की. फिर जब हायर क्लास में जाएं तो प्लीज अवॉइड मैथमेटिक्स. Next question, how many hours should we make our children study at home? This is really very interesting question. Which class your son is, I want to know. Depending upon the age of the child, I will let him know. Even otherwise, अगर आपके बच्चे 10-12 साल के हैं तो रोजाना 3 या 4 घंटे अगर पढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा. इम्तिहान के दिनों में और थोड़ा वक्त बढ़ा लें अब. लेकिन ये बात याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं इसका आंसर आपको देना चाहूँगा, ये तमाम के लिए है कि सबसे बेस्ट वक्त जो है फजर के बाद, आफ्टर नमाज फजर 2 घंटे, उसके बाद शाम के 2 घंटे. अगर 4 घंटे भी आपका बच्चा किसी भी क्लास का हो, पीयूसी में क्यों ना हो, तो मैं समझता हूँ कि 80-90% तो बच्चे, लेकिन पढ़ने का मतलब पूरी तवज्जो के साथ विथ फुल कंसंट्रेशन. अर्ली 2 hours in the morning. अगेन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैं फ्रेंड के जाकर आ जाऊँगा, खाला के जाकर आ जाऊँगा, फूफी के जाकर आ जाऊँगा, रात के 9 बजे से बैठकर 3 घंटे पढ़ूंगा, 9 से लेकर 12 तक पढ़ूंगा. दिस इज नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज द मोमेंट 9-10 o'clock your son, your child, whoever it is, your daughter, son, they start feeling sleepy. Gradually, they start nodding their head and they go into slumber within half an hour. So don't allow them to sit after 9 or 10. The best time is morning, soon after Namaz al-Fajr, 1 hour, 1.5 hours. If school is late, let them go for 2 hours. Otherwise, 1.5 hours. Again in the evening, soon after Namaz al-Maghrib. After Namaz al-Maghrib, by 9, 9:30, 10 o'clock at the most,
Beyond that, it's not needed. If you cultivate this habit, I'm sure your child will score, if he's intelligent also, he will score not less than 80 to 90% of marks very easily. And when exam comes, nearing exam, you can add another half an hour in the evening and in the morning. So if the child want to sit at 9 o'clock up to 12, it is not advisable. Ask him to sit 6:30, 8:30, 9:30 and 10 o'clock, let him go to bed. In the morning again, you have to get up early in the morning. These are the best times. Most of the children, they will visit their friends, they will visit some functions, come back, they want to sit after 9:30, and 9:30 they take book in hand and they sit on the bed and they start sleeping. That's not advisable. And never allow your children to sit on the bed, because bed will be there. After some time, they will take the pillow. Gradually they lie down. This will not help. They have to sit either on the floor or on the chair. Don't allow them to sit on the bed and study. It's like if it is a cold season, they'll put on the blanket. Gradually they move towards slumber. This is very bad. So let them finish as early as possible. 5 to 6, let them play. 6 to 9, 9:30, they have to study. If they study, I will write it on a bond paper, they can score better. Inshallah. Okay, one more question. Assalamu alaikum, sir. My son is 7th standard. His father is saying that he has to stop school and make him Hafiz Quran. But I want him to read in the school. If we want him to read both also, what should we do? I want to know how intelligent your son is. Can he cope up with both simultaneously? If it is, the child can fulfill the wishes of both the mother and the father. It is better you put him in a school where both things are being taught. You please send me on my mobile. Note down my number also, I will tell. 9845 348283. You can give me call anytime, no problem. And I will let you know where both being taught. Quran plus general education, inshallah. Okay, next question, sir. I am Mudassir. My daughter is weak in Hindi and Kannada. How to improve? Same again and again, I am telling that there is no other go. Only the thing is, you have to ask her to repeat many a times. Let her write Hindi 3-4 times every day. Let him write Kannada 3-4 days. Let him read Kannada. Let him read Hindi 3-4 times a day, and gradually she will pick up. This is with most of the children. It's only interest has to be shown. That's all. Okay. All right. Almost namaz ka time. I'm just taking one more last question. Ek aaya hai. And after that we will wind up. Yes. My daughter is using phone. What's the solution? My daughter is using phone. Shayad phone ka usage zyada hai. Last question after this call. Yes. It means that you have permitted her in the beginning, and she has made it a habit now. So you should have controlled it long before. But still, don't worry. See that. Ask her to use less and less phone, and tell her the adverse effects it will have on the ears and the brain. Most of the children may not be knowing the ill effects of mobile phones. It will play a very negative role with your ears and also with the brain. So please advise her not to use too much of mobiles, and you can find out on Google. If you go and search the negatives of using mobile phones, you will get plenty of answers. Show those answers to your child. Let her understand the negative of using the mobile phone for longer duration. All right. So there are a couple of more questions coming up. So I've just put up Iftikhar sir's mobile number and email ID on the chat, as well as people who have raised questions in the last about schools and their kids. You can reach out to sir directly. He is approachable always. Okay. So we will now try to close this session because we're already at the time of Zohar. I want feedback from my parents, my own members from here, AMP.
so that I can improve on my. Basically, जिस हिसाब से आपके question जा रहे हैं, and the amount of feedback that we have been receiving here is, mashallah, very amazing. All that we have received is that everybody liked this session. Yes, and as you requested, probably we'll conduct one more session next month. We'll continue 2 to 3 sessions on the same pattern. Yes, that's very important. Okay, so we are in March, probably April again, one more session. We'll plan it up, inshallah, and then send out an notification to everybody, and we'll have one more session. Probably we'll see more questions coming up at that point of time. But for now, we will be winding up with they're still saying I enjoyed a lot the session. So, God bless you all, my dear parents. Be a good parent to your child. I always pray Allah subhanahu wa ta'ala to bless you, and you should be the best parents to your children. God bless you all. Thank you very much. So I think we'll close up with a dua. Yes. We can go ahead and do a dua for everybody. Yes. And we can end this session. With words. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen ar-Rahman ar-Rahim Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. अल्लाह जो कुछ बताया गया, जो कुछ सुना गया, अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मैंने जो कुछ कहा है उसका फ़ायदा बच्चों को पहुँचे, यही मेरी तमन्ना थी, यही मेरी ख्वाहिश थी। अल्लाह ताला तो इस ख्वाहिश को पूरी कर। और जो बच्चे अपने जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा। मेरे बच्चों को पढ़ने की आदत सी हो जाए, अल्लाह ताला इन पर अपना फजल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. Jazakallah everyone. Thank you very much for attending this session. I again mentioned the details of Iftikhar are available on the chat window. So if you want to reach out to him, you can definitely reach out to him. Jazakallah everyone for joining, and Assalamu alaikum.